दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। देश में आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में लोगों के लिए आज से कई बड़ी छूट लागू की गई है। तो वहीं अब शादी करने के लिए भी नए नियम लागू किए गए हैं, जिसे आपके लिए जानना बेहद जरूरी होगा। तो इस वीडियो में हम लॉकडाउन 4 से जुड़ी हर खबर विस्तार से बताएंगे। जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। अब तक देश में चीनी बीमारी से 95,698 लोग संक्रमित, जबकि 36,795 लोग ठीक हुए। हालांकि 3,025 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं, ये आंकड़े और भी बढ़ रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे दिल्ली होगी रेड जोन से बाहर, बंदिशों के साथ चलेंगी बसें और खुलेंगे बाजार। साथ ही बड़ी खबरों में आप देखेंगे आज से नए रोस्टर के साथ खुलेंगे बाजार और दुकानें, जान लीजिए सभी शर्तें। साथ ही आपको बताएंगे लॉकडाउन 4 का एक बड़ा फैसला, राज्यों के बीच अब चलेगी बसें और पैसेंजर वाहन, नई गाइडलाइंस में मिली छूट। साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे लोन लेने वालों के लिए सरकार क्या बड़ी राहत दी है। साथ ही और बड़ी खबर आप जानेंगे हमारे इस वीडियो में जो आपसे जुड़ी है, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत के इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो जरूर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ सके। तो बिना देरी के आपको ले चलते हैं आज की हमारी पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों देश में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 का ऐलान कर दिया है। देश में अब 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार छूट ज्यादा दी जाएगी और अब गृह मंत्रालय ने इस लॉकडाउन की गाइडलाइन भी जारी कर दी है। कुछ शर्तों के साथ राज्यों के बीच बसों को चलने की मंजूरी दी गई है। साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत दी गई है। तो वहीं पैसेंजर गाड़ियां और बसों की आवाजाही को राज्यों के अंदर यानी कि दूसरे स्टेट की इजाजत है, लेकिन राज्यों अपने आधार पर ही तय करेंगे। साथ ही सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में खाली ट्रकों समेत हर तरह के सामान लाने वाले ट्रकों की आवाजाही की इजाजत होगी और कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसी भी तरह के सामान या कार की आवाजाही नहीं रोकेगा। साथ ही दोस्तों एक बड़ी बात कही गई है नाइट कर्फ्यू की, मतलब शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा और आवश्यक गतिविधि के बगैर किसी शख्स की आवाजाही पर बैन रहेगा। लोकल अथॉरिटी इसको लेकर आदेश जारी करेंगे और आईपीएसी की धारा 144 के तहत कार्यवाही होगी। तो वहीं 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक रहेंगे घर पर, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकलेंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जिसमें कोरोना के चलते सभी कैदियों को छोड़ने का आदेश जारी किया गया है। आपको बताएंगे पूरी खबर को, तो विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। दोस्तों अगली खबर बेहद जरूरी है क्योंकि दिल्ली होगी रेड जोन से बाहर, बंदिशों के साथ चलेंगी बसें और खुलेंगे बाजार। दोस्तों आज से लॉकडाउन 4 पूरे देश में लागू हो गया है, जिसके तहत सरकार लोगों को काफी छूट भी दी है। तो उसी के तहत लॉकडाउन 4 में हॉटस्पॉट से बाहर दिल्ली रेड जोन से बाहर होगी। तो वहीं दिल्ली मेट्रो के अलावा कुछ बंदिशों के साथ निजी व सार्वजनिक परिवहन सुविधा भी आज से शुरू हो सकती है, जबकि व्यक्तिगत दूरी नियम के साथ दिल्ली के बाजार भी खुले जाएंगे। साथ ही निर्माण मजदूरों की आवाजाही पूरी दिल्ली में रहेगी और अब इन मजदूरों को निर्माण स्थल पर रुकने की मजबूरी भी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि अभी तक दिल्ली के सभी जिले रेड जोन में थे, लेकिन केंद्र की नई गाइडलाइन में रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन तय करने का अधिकार अब राज्य सरकार को दिया गया है। तो अब दिल्ली सरकार इलाके के हिसाब से तीनों जोन का निर्धारण करेगी। हॉटस्पॉट वाले इलाके रेड जोन में होंगे, जबकि 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके ऑरेंज जोन में होंगे, जबकि इससे बाहर दिल्ली ग्रीन जोन में होगी, जहां सभी छूट रहेंगी। दोस्तों बात करें इसी के साथ अगली बड़ी खबर की, तो लॉकडाउन 4 में शादी, स्टेडियम, बस, रेस्टोरेंट, दुकानों को मिली मंजूरी, लेकिन ये शर्तें लागू। दोस्तों लॉकडाउन 4 में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक छूट रहेंगी। इस बार शादी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस, रेस्टोरेंट खोलने की मंजूरी दी गई है, लेकिन इसे लेकर कुछ शर्तें लागू की गई हैं। केंद्र सरकार ने दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक राज्यों को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि उनके क्षेत्रों में कौन सी दुकानें खोली जा सकती हैं। राज्यों से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में छोड़कर सभी जगह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। तो वहीं अगर आपके घर में शादी हो रही है तो शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को आप नहीं बुला सकते। आपको 50 लोगों के साथ ही शादी की पूरी रस्म करनी होगी। तो वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत जारी रहेगी। दोस्तों नई गाइडलाइन के मुताबिक रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति।
तो वहीं लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी, लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है। रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है लोन लेने वालों के लिए। आप देख सकते हैं ये खबर, कोरोना की वजह से लोन पर राहत, अगले 12 महीने तक नो डिफॉल्ट। जी हां, सरकार ने लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। आर्थिक पैकेज के आखिरी ऐलान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से एमएसएमई सेक्टर संकट में है। पिछले 2 महीनों से सभी तरह के काम धंधे बंद हैं, जिस वजह से बैंकों से लिए कर्जों को देने में परेशानी हो रही है। तो वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार एमएसएमईज को राहत देते हुए दिवालियापन कानून के नियमों में बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत अब 1 साल तक दिवालियापन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकेगी, जिससे कोरोना वायरस की वजह से हुए कर्ज धारक डिफॉल्ट कैटेगरी में नहीं डाले जाएंगे। दोस्तों, इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब रेड जोन में भी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं गैर जरूरी सामान। जी हां, लॉकडाउन 4 में सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कहा है कि अब रेड जोन वाले घर बैठे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से गैर जरूरी सामान, टीवी, फ्रिज, चाहे जो भी सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बता दें कि पहले सिर्फ जरूरी सामान जैसे खाने पीने के आइटम ही मंगा सकते थे, लेकिन अब सरकार ने कहा कि गैर जरूरी सामान भी लोग मंगवा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा फैसला, जिससे पूरी दुनिया हिल गई। आपको बताएंगे पूरी खबर को, तो विस्तार से जानने के लिए देखते रहिए। दोस्तों, अगली खबर बेहद ही बड़ी है। आप देख पा रहे हैं कोरोना का खतरा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 11 राज्यों ने छोड़े 50,000 कैदी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्यों ने अपनी जेलों में बंद कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है। अब तक 9 राज्य करीब 40,000 कैदियों को अस्थायी जमानत पर छोड़ चुके हैं। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र में 7200, तो मध्य प्रदेश में 6500 और पंजाब में करीब 10,000 बंदियों को जमानत पर छोड़ा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बताया कि अब तक 7200 से ज्यादा कैदियों को छोड़ा गया है। जल्द ही 10,000 और बंदियों को जमानत दी जा सकती है। आपको बता दें, सेंट्रल मुंबई स्थित आर्थर रोड जेल में 100 से ज्यादा कैदी और स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप देख पा रहे होंगे, बिना राशन कार्ड 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिलेगा 5 किलो अनाज और चावल। जी हां दोस्तों, सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन और 1 किलो चना 2 महीने तक दिया जाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मजदूरों, भाइयों और बहनों का राशन कार्ड नहीं बना हुआ, उन्हें भी मुफ्त में ये सभी चीजें दी जाएंगी। तो आप सरकारी दुकान में जाकर इसका फायदा जरूर उठाएं। दोस्तों, इसी बीच एक बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, कोरोना संकट के बीच देश पर मंडराया चक्रवाती तूफान का खतरा। 12 घंटे में यहां आ सकती है भयानक तबाही। दोस्तों, देश इन दिनों खतरनाक कोरोना वायरस से जूझ रहा है। इस बीच देश में एक और बड़ी विपदा आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 12 घंटों में देश के कई राज्यों में भयानक चक्रवात तूफान आ सकता है। इस तूफान का नाम एम्फन बताया जा रहा है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार यह खतरनाक तूफान लगातार कई राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की संभावना है। इस खतरनाक तूफान को लेकर उन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान के आने के 12 घंटे पहले ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में मौसम का मिजाज भी बदल गया। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 20 मई के बीच ये तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तट से टकरा सकता है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में अभी से ही कम दबाव का एक क्षेत्र देखा जा रहा है और अब ये तूफान का रूप ले चुका है। ओडिशा के 12 जिलों में अभी से अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा तटवर्ती इलाकों को खाली किया गया है। इस तूफान के आने से लैंडफॉल का भी खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि 20 मई दोपहर के आसपास ये चक्रवाती तूफान पश्चिम बंगाल के द्वीप सागर तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश के हाथिया द्वीप के बीच टकरा सकता है। तो दोस्तों, आप भी सावधान रहिए। दोस्तों, लेते हैं एक और बड़ी खबर को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार हो न हो, अमेरिका फिर से खुलेगा। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान देकर सभी को चौंका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वैक्सीन तैयार हो न हो, अमेरिका फिर से खुलेगा। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करना उनका उद्देश्य है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन के बिना भी अमेरिकियों को चाहिए कि वो अपने जीवन में सामान्य रूप से वापस लौटना शुरू करें। मतलब अमेरिका अब अपने देश से लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। आपको बता दें कि ट्रंप का ये बयान बड़ा ही हैरान करने वाला है, क्योंकि अमेरिका में ही कोरोना सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। अभी तक अमेरिका में 15,19,389 लोग चीनी बीमारी के चपेट में आ गए हैं, जबकि 90,000 लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच एक और अपडेट निकल कर आ रही है। सोमवार से मारुति सुजुकी अपने कारखाने में फिर से उत्पादन शुरू करने जा रही है। जी हां, कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन 4.0 के बीच देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया का गुरुग्राम कारखाना सोमवार 18 मई से फिर से चालू हो जाएगा।
कंपनी ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन की वजह से 57 दिन बंद रहने के बाद कारखाने में उत्पादन फिर से शुरू होगा। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कारखाने में सभी गतिविधियां सरकारी दिशा निर्देशों के कड़े पालन के साथ होगी। तो वहीं इसी से जुड़ी एक और खबर निकल कर आ रही है। श्रमिकों के पलायन ने बढ़ाई उद्योगों की मुश्किलें, चालू हुई फैक्ट्रियां पर मजदूरों के पड़े लाले। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच गिरती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्योग नीति में बदलाव के साथ ही इन उद्योगों को खोलने की अनुमति भी दी है। लेकिन प्रवासी मजदूरों के पलायन ने इन उद्योगों की मुश्किलें बढ़ा दी। एक तरफ जहां लॉकडाउन में बंद हुए कारखानों को दोबारा शुरू करने के लिए इन उद्योगों के बाद कच्चे माल की कमी है, तो दूसरी तरफ पर्याप्त मात्रा में मजदूर न मिल पाने की वजह से समस्या बनी हुई है। जबकि राज्य सरकार द्वारा शर्तों के साथ शुरू करवाए गए उद्योगों का अभी भी बुरा हाल है। मतलब दोस्तों, फैक्ट्रियां तो चालू हो गई हैं, लेकिन मजदूर भाई लॉकडाउन की वजह से अपने गांव आ गए हैं, जिससे कंपनियों को दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।